अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। जब हमने श्वास पर नियंत्रण पाना सीख लिया, जब 1 मिनट में 18-17 श्वास लेते हैं और नियंत्रण पाना सीख लिया, श्वास की संख्या को घटा दिया, 1 मिनट में 8, 6, 4, 2, 1 श्वास करना शुरू कर दिया, तो उसका प्रभाव हमारे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर होगा। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर जैसे जैसे श्वास का नियंत्रण होगा और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की गति में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। श्वास का संबंध दोनों से है। श्वास का संबंध ऐच्छिक भी है और श्वास अनैच्छिक भी है। श्वास अपने आप चलता है, आपको श्वास के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। जब आप नींद में सोते होते हैं तो भी आपका श्वास चलता है, श्वास बराबर चलता रहता है। इसीलिए श्वास को बेचारा कहते हैं लोग, बेचारा श्वास। बेचारा, अगर आप पर कोई रौब जमा सके तब तो वह बेचारा नहीं हो सकता था, पर बेचारा आता ही रहता है। आप सोए रहते हैं तो भी आता रहता है। तुलसीदास जी ने लिखा है ना कि तुलसीदास गरीब की कोई न पूछे बात, एक बेचारो श्वास है आत जात दिन रात। गरीब की और कोई नहीं पूछता, एक बेचारा श्वास है जो कभी नहीं छोड़ता, आता रहता है। गरीब को भी आता रहता है। आप ये न माने कि धनवानों को भी श्वास आता है, गरीबों को भी श्वास आता रहता है। इसीलिए श्वास को बेचारा कह दिया गया। अपने आप आता रहता है, अनैच्छिक प्रवृत्ति है, किंतु साथ साथ में श्वास ऐच्छिक प्रवृत्ति भी है। अगर आप चाहें तो श्वास को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो श्वास को मंद कर सकते हैं, तीव्र कर सकते हैं, और आप चाहें तो श्वास को बिल्कुल रोक सकते हैं, श्वास का संयम कर सकते हैं, कुंभक कर सकते हैं और लंबे समय तक कर सकते हैं। लंबे समय तक, दीर्घ काल तक श्वास को रोका जा सकता है और अश्वास की स्थिति में रहा जा सकता है। तो यह श्वास दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ है। श्वास ऐच्छिक प्रवृत्ति भी है और श्वास अनैच्छिक प्रवृत्ति भी है। जब हम श्वास पर नियंत्रण शुरू करते हैं तो जैसे जैसे श्वास पर नियंत्रण बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारी स्वचालित जो नाड़ी संस्थान की प्रवृत्तियां हैं उनमें भी परिवर्तन होता चला जाएगा। आपने सबसे पहले प्रेक्षा ध्यान का जब अभ्यास शुरू किया, श्वास संयम के साथ शुरू किया। दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास किया कि श्वास को लंबा करें, दीर्घ करें, श्वास की संख्या को घटाएं। श्वास की संख्या को घटाने का अर्थ शायद उतना नहीं समझा होगा जो कि अब समझ रहे हैं। इसका मूल्यांकन नहीं किया होगा जो कि अब कर रहे हैं। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है दीर्घ श्वास, मंद श्वास या सूक्ष्म श्वास। यानी श्वास की क्रिया को बदलने का मतलब है कि समूचे व्यक्तित्व की धारा को बदल देना। समूचे व्यक्तित्व की धारा को बदलना है। जो व्यक्ति श्वास को बदलना नहीं जानता, वह व्यक्तित्व की धारा को भी बदलना नहीं जानता। वह व्यक्तित्व के परिवर्तन को, रहस्य को भी नहीं जानता। जिसने यह रहस्य खोजा कि श्वास परिवर्तन के द्वारा समूचे जीवन को बदला जा सकता है, समूचे व्यक्तित्व को बदला जा सकता है, मैं मानता हूं कि अध्यात्म के क्षेत्र में वह व्यक्ति सबसे बड़ा वैज्ञानिक व्यक्ति था, सबसे बड़ा संत था और खोजी था, जिसने इतने बड़े सत्य का उद्घाटन किया। जो व्यक्ति ध्यान करना शुरू कर देते हैं
और श्वास पर नियंत्रण पाना नहीं जानते, वे कभी सफल नहीं हो सकते। आज ही एक दंपति आया, बहन ने कहा मैं ध्यान करती हूं पर होता कुछ भी नहीं, बैठ जाती हूं पर होता कुछ भी नहीं है। मैंने कहा होगा भी नहीं, 10 वर्ष भी करती जाए कुछ भी नहीं होगा। मुझे स्मरण है बीकानेर की घटना। हमारा प्रेक्षक ध्यान का प्रयोग चल रहा था, कई बैंकों के मैनेजर आए। एक भाई ने कहा मैं 10 वर्षों से ध्यान कर रहा हूं, 10 वर्षों से ध्यान कर रहा हूं, पर अभी तक हूं वहीं जहां से शुरू किया। पहला ही दिन चल रहा है, दूसरा दिन भी नहीं आया। अब इतना लंबा समय 10 वर्ष तक ध्यान करे और पहले दिन की अवस्था में रहे। कोई दुकानदार दुकान खोलकर बैठे और पहले दिन की 10 वर्ष बीत जाए दुकान खोले हुए और पहले दिन की स्थिति में ही बैठा रहे, तो क्या होगा आप स्वयं जानते। क्या होगा फिर? बड़ा विचित्र लगा कि 10 वर्ष जितना लंबा समय लगे, रोज 1 घंटा 2 घंटा का समय लगाए और प्रतिक्रिया यह हो कि आज भी वहीं का वहीं हूं, तो बड़ा अजीब लगा। पर एक बात के लिए साधुवाद भी देना होगा कि इतना धैर्य। हमारे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि दूसरे दिन पूरा समझ में नहीं आता है तो तीसरे दिन घर जाने को तैयार हो जाते हैं। उस भाई को साधुवाद देना चाहिए। कितना धैर्य कि 10 वर्ष तक बराबर करता चला गया, किंतु साधुवाद के साथ साथ कुछ और भी देना चाहिए कि 10 वर्ष तक उसने ये खोजने का प्रयत्न ही नहीं किया कि बीमारी अभी वहीं की वहीं है, तो कोई उपयुक्त डॉक्टर मिलना चाहिए, कोई उपयुक्त दवा मिलनी चाहिए। प्रयत्न ही नहीं किया। मैंने कहा आप विधि क्या किस विधि से करते हैं? कि विधि कोई नहीं है। तब मैंने कहा 10 वर्ष चले गए महाशय और 50 वर्ष और बीत जाएंगे, मुड़कर देखेंगे, सिंहावलोकन करेंगे या विहंगावलोकन करेंगे तो आपको लगेगा कि अब भी उसी पद चिन्ह पर खड़ा हूं जहां पहला पद चिन्ह मैंने अंकित किया था। समाधि की विधि में सबसे पहला सूत्र है विधि का श्वास पर नियंत्रण। श्वास पर नियंत्रण होगा तो संवेदन पर नियंत्रण हो जाएगा। जो इंद्रियों के संवेदन केंद्र है मस्तिष्क में, उन पर नियंत्रण हो जाएगा। जब संवेदन केंद्रों पर नियंत्रण होगा तो विचार नियंत्रण अपने आप हो जाएगा। जो विचार का केंद्र है मस्तिष्क में, उस पर नियंत्रण हो जाएगा, क्योंकि विचार की चंचलता बढ़ाने वाले हैं संवेदन। संवेदन आते हैं तो वैचारिक चंचलता बढ़ती है, मन को चंचल होना पड़ता है। जब संवेदन केंद्र बंद हो जाते हैं, जब कच्चा माल मिलना बंद हो जाता है, तो फैक्ट्रियां अपने आप बंद हो जाती हैं। जरूरत नहीं अलग से चिंता करने की, कच्चा माल मिलता जाता है तब तक फैक्ट्रियां चलती हैं। जब कच्चा माल मिलना बंद हो गया या बिजली बंद हो गई, फैक्ट्रियां ठप हो गई। जब संवेदन केंद्र माल की सप्लाई नहीं करते तो विचार नियंत्रण अपने आप घटित होने लगता है। जब संवेदन नियंत्रित, विचार नियंत्रित, तो संवेग का नियंत्रण भी हो जाता है। यानी हमारे आंतरिक स्राव बदलने शुरू हो जाते हैं। जो ग्रंथियां हार्मोन्स बनाती हैं, वे हार्मोन्स भी बदलने शुरू हो जाते हैं। रसों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। कर्म शास्त्र की भाषा में कर्म विपाक बदलने लग जाता है, कर्म का रस भिन्न होने लग जाता है। कर्म के 4 काम होते हैं। एक स्वभाव का निर्माण,
एक काल मर्यादा का निर्माण, एक रस विपाक का निर्माण। तो ये रस विपाक का निर्माण बदल जाता है, रस बदलने शुरू हो जाते हैं, संवेग पर नियंत्रण हो जाता है। और जब संवेदन पर, विचार पर और संवेगों पर नियंत्रण होता है, आदमी भीतर में पूरा जाग जाता है, बाहर का दरवाजा बंद होने लग जाता है और जीवन में समाधि की घटना अपने आप घट जाती है।